हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। स्टूडेंट्स, आपने मैथमेटिक्स में 2 बाई 2 इक्वल टू 1 सीखा भी होगा और पढ़ा भी होगा। 5 बाई 5 इक्वल टू 1। इसी तरह आप कोई भी नंबर ले लें और इसे खुद से ही डिवाइड करें तो आंसर 1 आता है। मतलब 50 बाई 50 इक्वल टू 1 या कोई भी और नंबर ले लें। लेकिन हम 0 बाई 0 को 1 नहीं लिखते। ऐसा क्यों है, इसकी क्या रीज़न है? तो इस वीडियो में हम प्रूव करेंगे कि हम 0 बाई 0 को 1 क्यों नहीं लिखते। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम सपोज कर लेते हैं कि थोड़ी देर के लिए हम ये चीज़ सपोज कर लेते हैं कि 0 बाई 0 1 के इक्वल होता है। ठीक है, अगर ये 1 के इक्वल होता है तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 0 डिवाइड हो रहा है दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा और ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग कंडीशन बनती है। लेकिन अगर हम कोई और नंबर ले लें, जैसे 2 मल्टीप्लाई बाय 0, 10 मल्टीप्लाई बाय 0, 5 मल्टीप्लाई बाय 0 और 50 मल्टीप्लाई बाय 0, मतलब कोई भी नंबर अगर हम 0 से इसी तरह मल्टीप्लाई करें जैसे हमने स्टार्ट में 1 को मल्टीप्लाई किया था, तो फिर हमारे पास इसे पहली वाली कंडीशन में ले जाएं तो हमारे पास 0 बाई 0 इक्वल टू 1 आता है, 0 बाई 0 इक्वल टू 2 आता है, 0 बाई 0 इक्वल टू 10, इसी तरह 0 बाई 0 इक्वल टू 5 और 0 बाई 0 इक्वल टू 50। तो इसका मतलब हुआ हम कौन सा आंसर लें, हम कौन सा नंबर चूज़ करें। 0 बाई 0 1 होता है, 2 होता है, 10 होता है, 5 होता है या कोई भी नंबर। तो स्टूडेंट्स, इस वजह से हम 0 बाई 0 इक्वल टू 1 नहीं लेते और इसे हम कहते हैं कि 0 बाई 0 हमारे पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है, मतलब हमारे पास कोई यूनिक आंसर नहीं आता। लेकिन लेट्स सपोज स्टूडेंट्स, अगर हम सपोज कर लेते हैं कि 0 बाई 0 इक्वल टू 1 होता है, कि अगर हम अलाउ कर दें कि 0 बाई 0 1 होता है तो क्या होगा। अगर हम अलाउ करते हैं तो मैथमेटिक्स के सारे रूल कोलैप्स कर जाएंगे और अभी तक हमने जितना भी मैथमेटिक्स पढ़ा है वो सारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। यानी अगर 0 बाई 0 को 1 अलाउ करते हैं तो मैं प्रूव कर सकता हूँ 1 इक्वल टू 2, 0 इक्वल टू 10, यानी मैं मैथमेटिक्स में कुछ भी प्रूव कर सकता हूँ। तो आइए देखते हैं कैसे इसके एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर हम a इक्वल टू बी लें और ये कहें कि a b ग्रेटर देन 0 है और b दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास बन जाएगा a b इक्वल टू b स्क्वायर। इसके बाद अगर हम a b स्क्वायर को दोनों तरफ ऐड करते हैं तो हमारे पास बन जाएगा a b माइनस a स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। और इसे हम सॉल्व करें तो हमारे पास ये कंडीशन बन जाएगी ए बी माइनस ए इक्वल टू बी प्लस ए बी माइनस ए, और बी माइनस ए जो लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। और अगर हम इसे कैंसिल करें तो हमारे पास बकाया वैल्यू बन जाएगी ए इक्वल टू बी प्लस ए। क्योंकि शुरू में कंडीशन थी ए इक्वल टू बी तो हम बी की जगह ए पुट कर सकते हैं, तो हमारे पास प्रूफ हो जाएगा ए इक्वल टू 2a, इट्स मीन 1 इक्वल टू 2। तो यहाँ पर हमने प्रूफ कर लिया 1 इक्वल टू 2। लेकिन स्टूडेंट देखिए हमने गलती कहाँ पे की है, हमने गलती यहाँ पर की है कि b माइनस ए को b माइनस ए से कैंसिल कर दिया। क्योंकि स्टार्ट में जो कंडीशन गिवन थी a इक्वल टू बी, इट्स मीन b माइनस ए इक्वल टू 0। तो हमने जब अलाउ कर दिया 0 इक्वल टू 0 को कैंसिल कर दिया तो इसका मतलब ये हुआ 1 इक्वल टू 2। और अगर ये प्रूव हो जाता है तो अगर 1 इक्वल टू 2 हम ले लेते हैं, अगर दोनों तरफ -1 ऐड करें तो इसका मतलब ये हुआ 0 इक्वल टू 1। दोनों तरफ अगर 5 से मल्टीप्लाई करें तो इट्स मीन 0 इक्वल टू 5। दोनों तरफ 200 से मल्टीप्लाई कर दें तो इट्स मीन 0 इक्वल टू 200। मतलब मैथमेटिक्स में हम कुछ भी स्टूपिड प्रूफ कर सकते हैं और जितने भी रूल्स हैं वो सारे कोलैप्स कर जाएंगे अगर हम एक दफ़ा अलाउ कर दें 0 बाई 0 इक्वल टू 1 होता है। तो इसी वजह से एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, इस वजह से हम इसे अलाउ नहीं करते। दूसरा एक एग्जांपल से मैंने आपको समझा दिया, अगर ये अलाउ कर दें तो मैथमेटिक्स के सारे रूल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसी वजह से हम 0 बाई 0 को 1 नहीं लेते। थैंक यू सो मच।